हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो एक बात आपने हमेशा सुनी होगी दैट एज इज़ जस्ट अ नंबर। अब इस तरह की बातें लोग बोल तो देते हैं बट वो ये नहीं बताते कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं। एंड इसलिए लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को हर एक जगह अप्लाई करते हैं और उसको जस्टिफाई करते हैं। तो एज इज़ जस्ट अ नंबर, ये जो बात है कुछ चीज़ों में अप्लाई होती है, कुछ चीज़ों में अप्लाई नहीं होती। जैसे अगर हम बात करें कुछ नया सीखने की, लाइफ में कुछ नया सीखने की, जैसे मान लीजिए 40s 50s में किसी ने डिसाइड किया कि मुझे स्विमिंग सीखनी है, मुझे ड्राइविंग सीखनी है, मुझे कोई नया स्किल सीखना है, डांस करना है, तो ये तो अच्छी बात है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। इनफैक्ट पूरी लाइफ इंसान को कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। उससे क्या है कि वो एक अपडेटेड भी रहता है, एंथुसियाज़्म भी बना रहता है लाइफ को लेके और बोरडम नहीं रहता। तो अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो जब बात आती है कुछ नया सीखने की, तो ऐज का बैरियर आना ही नहीं चाहिए। सिमिलरली बात करते हैं कि कुछ नया करने की, करियर में कुछ नया करने की, तो उसके लिए भी कोई ऐज नहीं है। कुछ लोग हैं जिनकी 20s में 30s में जॉब नहीं लगती, 40 में जाके जॉब लगी या 40 में जाके उन्होंने सोचा कि मैं अब अपना खुद का कोई काम करूँगा, तो ये अच्छी बात है। एंड इवन आपने हाउसवाइफ्स को भी देखा होगा जो 40s 50s में है, इवन 60s 70s में है, जो फूड ब्लॉगिंग कर रही हैं, पैसे कमा रही हैं, तो उन्होंने अब जाके अपना करियर स्टार्ट किया है, तो ये भी एक अच्छी बात है। सिमिलरली बात करते हैं लाइफ को एन्जॉय करने की। जब लाइफ को एन्जॉय करने की और खुश रहने की हम बात करते हैं, तो ऐज मैटर नहीं करती। हर एक ऐज में आपको लाइफ को एन्जॉय करना चाहिए, चाहे आप टीन्स में हैं, आप यूथ हैं या फिर आप मिडल एज में हैं या आप सीनियर सिटीज़न हैं। तो उसके लिए एन्जॉय करने के लिए, खुश रहने के लिए कोई उम्र नहीं होती, वो तो आपको वैसे भी रहना चाहिए। बट इस चीज़ को लोग अप्लाई करते हैं शादी के केस में भी, कि शादी के लिए कोई ऐज नहीं होती, ऐज इज़ जस्ट अ नंबर, जो कि गलत है। देखो ये आइडिया ना बहुत ज़्यादा लोगों को बेचा जा रहा है आजकल, यूथ को, स्पेशली लड़कियों को, कि आप 20s में 30s में करियर के लिए काम करो, खूब आप पैसे कमाओ, लाइफ एंजॉय करो, दुनिया घूमो और रिलेशनशिप्स में रहो, एंड फिर 40 में जाके, 40s 50s में जाके आप शादी करो। ये इसको बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है, जस्टिफाई किया जा रहा है, जबकि ये चीज़ गलत है। देखो इसके पीछे कारण क्या है? वो है एक्सट्रीम मटेरियलिज्म। सबको आज के टाइम पे सुपर रिच बनना है और दूसरी चीज़ ये है कि लोग बहुत इंडिविजुअलिस्टिक हैं। लाइक सबको ना वो वैसी लाइफ चाहिए कि बस मतलब खूब एन्जॉय करेंगे और अपनी टर्म्स पे जिएँगे, बाकी किसी के बारे में नहीं सोचेंगे। बाद में जाके मन हुआ शादी करने का तो कर लेंगे। बट बच्चे तो चाहिए, जिनको बच्चे चाहिए मैं स्पेशली उनकी बात कर रही हूँ। देखो 40s 50s में शादी करने का कोई मतलब नहीं बनता है। हाँ, अगर आपकी नहीं हो पाई, किसी कारणवश नहीं हो पाई, जॉब देर से लगी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी या हेल्थ इश्यूज़ थे या आपका शादी करने का मन नहीं था उस टाइम पे, या आप लाइक ब्रेकअप से गुज़रे और उससे निकल नहीं पाए, ऑपोज़िट जेंडर को लेके एक हेट्रेड सी आ गई, शादी को लेके डर आ गया, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है, तब बात अलग है। करनी तो उनको चाहिए, चाहे आप 40s में चले जाओ, 50s में चले जाओ, मतलब इट इज़ बेटर लेट देन नेवर, राइट? तो अगर आपने 20s 30s पे नहीं की है, तो 40s 50s में कर रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं। बिकॉज़ कंपेनियनशिप और लव तो सबको चाहिए, एंड आपको नहीं पता कि आप कब तक जियोगे। अगर आप 45 के भी हो, तो भी करनी चाहिए, क्योंकि क्या पता आप 80 साल तक जियो, है ना? तो इतनी बड़ी लाइफ़ अकेले काटनी काफ़ी मुश्किल होती है। तो अगर आप लाइक किसी वजह से 40s में शादी कर रहे हो, 50s में शादी कर रहे हो, वो तो समझ में आता है। बट डेलिबरेटली शादी को पोस्टपोन करना इस वजह से कि चलता है, मतलब हम लोग पहले पैसे कमाएँगे, लाइफ़ को एन्जॉय करेंगे खूब, फिर जाके शादी करेंगे, फिर बच्चे पैदा करेंगे। देखो फर्टिलिटी एक इश्यू है, आजकल तो जो 20s में है उनको भी इश्यू हो रहे हैं। वुमेन को तो हो ही रहा है, इवन मेन को भी हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये है, आप ज थोड़ा ध्यान से सोचिए कि अगर आप 40s में बच्चे करते हैं, सपोज़ आपने कर भी लिए, आपके हो भी गए, तो क्या वो उन बच्चों के साथ जस्टिस होगा? मतलब आप 40 साल के हो, उसके बाद आपके बच्चे हुए, तो अब आपको नहीं पता कि आपकी लाइफ़ पता नहीं कितनी बची है या आपको हेल्थ इश्यूज़ रहेंगे। तो मतलब जैसे ही आपके बच्चे थोड़ी-सी सुध लेंगे, थोड़ा-सा वो होश सँभालेंगे, तब तक आप सीनियर सिटीज़न बन जाओगे। जब तक वो टीन्स में आएँगे, तो आप तो सीनियर सिटीज़न बन जाओगे ना। तो ये सोचना, इस बात का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिन्होंने बहुत लेट शादियाँ की है, 40s में की है, 50s में की है, फिर बच्चा अडॉप्ट किया है या सरोगेसी से किया है, एंड अब वो एक कांस्टेंट फ़ियर में रहते हैं कि पता नहीं हमें मतलब कब बुलावा आ जाए यमराज जी का। बिकॉज़ हेल्थ इश्यूज़ भी 40s में भी हो रहे हैं आजकल लोगों को, 50s में भी हो रहे हैं। तो ज़रा सोचिए कि इतनी लेट बच्चे अगर आपने किए और उसके बाद आपको भगवान ना करे कुछ हो जाए, तो उस बच्चे का क्या होगा, राइट? तो उस बच्चे के साथ तो ये अन्याय हुआ ना कि आपने अपनी लाइफ़ पहले अपने हिसाब से जी ली, जो आपको ठीक लगा आपने कर लिया और उसको फिर आप अकेला छोड़ के जा रहे हो। तो ये एक गलत सोच है जो लोगों को बेची जा रही है कि आप शादी 40s में भी कर सकते हो, 50s में भी कर सकते हो। एक्चुअली लोग बहुत इंडिविजुअलिस्टिक हो गए हैं।
कारण ये है कि बस अपने अपने बारे में सोच रहे हैं कि बस हमको तो लाइफ अपने हिसाब से देखनी है, आगे का क्या होगा हम मतलब हमें फ़र्क नहीं पड़ता। बट जब आप 40s-50s में जाते हो तब ये रिग्रेट्स आते हैं। तो ये वीडियो मैं उनके लिए भी बना रही हूँ जिनको लगता है कि 40s-50s में शादी करना नॉर्मल है, एंड उन लोगों के लिए भी बना रही हूँ जो लड़के और लड़कियाँ जो कहते हैं कि हमें शादी नहीं करनी, बट आई एम श्योर 40s में जाके या लेट 30s में जाके इनमें से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो शादी करने के लिए रेडी हो जाएंगे। ये खुद चाहेंगे कि हमें शादी करनी है, बट तब मिलना भी मुश्किल होता है। कोई डिवोर्सी आपको मिलेगा, कोई विडो या विडोअर आपको मिलेंगे, फिर बच्चे नहीं होंगे, फिर उस चीज़ का रिग्रेट रहेगा कि काश पहले कर लेते। तो डेलिबरेटली इस चीज़ को पोस्टपोन करना शादी को कि चलता है या अभी तो हम बिटर हो रखे हैं ऑपोजिट जेंडर को लेके, तो हमें नहीं करनी, एंड देन बाद में आपको होश आता है कि अब कर लेनी चाहिए। तो ये सोच गलत है, इसको बदलने की ज़रूरत है। लोग को देखो आपको आके कुछ ना कुछ बोलेंगे बिकॉज़ नैरेटिव सेट किए जाते हैं और लोग हर तरह से चीज़ों को जस्टिफाई करते हैं। लाइक जिसकी शादी 40s में हुई है ना, तो वो ये नहीं कहेगा कि मैं रिग्रेट कर रहा हूँ। असल में वो इंसान रिग्रेट कर रहा है, बट वो कभी भी आके आपको बताएगा नहीं। वो जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा कि नहीं देखो मेरे पास इतना सारा बैंक बैलेंस हो गया, मैं तो बहुत खुश हूँ। हर एक चीज़ का ऐसा ही है, लाइक जिन्होंने 20s में शादी कर ली, कोई लेडी है जिसने 25 ईयर्स में कर ली, तो वो खुश वो नहीं है। मतलब हो सकता है ना कि वो अपनी शादी में खुश नहीं है, बट वो बाकी लड़कियों को क्या बोलेगी जो 30s में है या लेट 20s में है कि नहीं शादी तो टाइम से कर लेनी चाहिए, बच्चे पल जाते हैं, है ना? वो जस्टिफाई करने की कोशिश करेगी। जो 30s में है वो लोग अपनी सिचुएशन को जस्टिफाई करेंगे कि नहीं हमने अपनी लाइफ ठीक से जी ली, हमने करियर सेटअप कर लिया, हम ज़्यादा समझदार हो चुके हैं, अब हम लाइफ पार्टनर अच्छे से ढूँढ पाएँगे, सही इंसान को चुन पाएँगे। बट अंदर से रिग्रेट उनको भी है कि हमारा बहुत लेट हो गया है। तो रिग्रेट सबको रहते हैं, 20s वाले भी, 30s वाले भी, 40s वाले भी। बट हाँ, जानबूझ के डेलिबरेटली चीज़ों को पोस्टपोन करना वो गलत है। तो शादी जो है अब सबकी तो देखो 25 में हो नहीं सकती। मैं ये नहीं कहूँगी बाकी लोगों की तरह कि करेक्ट एज क्या है शादी की। पहले मैंने एक वीडियो भी बनाई है इस पे, क्योंकि करेक्ट एज एक नहीं हम डिसाइड कर सकते, क्योंकि सबकी लाइफ की सिचुएशंस अलग-अलग है। कोई 25 में करना अफोर्ड कर सकता है, उसको जॉब टाइम पे मिल गई, उसके ऊपर कोई फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, उसको कोई अच्छा पर्सन भी मिल गया, तो वो 25 में कर लेगा। किसी को 30 में मिलेगा, किसी को 32 में मिलेगा, सबका अपना-अपना है। बट जानबूझ के इसको डिले करना वो चीज़ ठीक नहीं है। तो एज बाकी चीज़ों में मैटर नहीं करती, बट शादी के केस में एज मैटर करती है, डेफिनेटली मैटर करती है। सो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करूँगी। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।